किसी बात को बगैर तस्दीक आगे बढ़ाने वाले को झूठा और मुनाफिक कहा जाता है। इस्लाम में भी इस फेल की सख्ती से मुमानियत की गई, मगर पाकिस्तानी मीडिया और सहाफियों ने जराए का नाम इस्तेमाल करके सुनी सुनाई बातों को खबर का रंग देने की अजीब रविश अपना ली है। अहम कौमी मामलात पर भी जराए का हवाला देकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और बाद में खबरें गलत निकलती हैं। पाक फौज में अहम तैनाती के मामले पर भी ऐसी ही रविश अपनाई जा रही है। आज सबसे पहले इसी खबर पे बात होगी। मैं हूं कोमल अब्बासी और आप देख रहे हैं अपडेट 360। पाक फौज और हुकूमत के दरमियान तकसीम पैदा करने की कोशिश नाकाम। DGISI की तकर्रूरी के मामले पर निजी चैनल्स और एंकर पर्सन्स को अफवाहसाजी महंगी पड़ गई। अहम रियासती अदारे ने वजीर आजम को वजारत दिफा की जानिब से समरी अरसाल करने की झूठी खबर नशर करने पर न्यूज चैनल्स और एंकर पर्सन्स को तंबीह जारी कर दी। बेशतर चैनल्स और सहाफी अपनी झूठी खबरों से दस्तबरदार हो गए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि नए DGISI की तकर्रूरी का अमल जल्द मुकम्मल हो जाएगा। एक मखसूस तबका इस मामले पर जो खेल खेलना चाहता था वो नाकाम हो चुका है। बुध को निजी न्यूज चैनल्स ने खबर नशर की कि DGISI के तकर्रुर के लिए वजीर आजम ऑफिस को वजारत दिफा से समरी मौसूल हो गई है, जिसमें 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल हैं। न्यूज चैनल रात गए तक सुर्ख डब्बों में फौजी अफसरान के नाम घुमाते रहे। जराए के हवाले से नशर की गई खबरों में लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और लेफ्टिनेंट जनरल साकिब महमूद के नाम शामिल थे, जबकि यह भी कहा गया कि समरी में मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम शामिल नहीं। वजारत दिफा के बाखबर जराए ने न्यूज 360 को बताया कि रियासती इदारे ने मीडिया आउटलेट से राब्ता किया और उन्हें खबरदार किया कि सिविल और फौजी क़यादत के दरमियान जानबूझकर इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश ना की जाए। उन्होंने बताया कि फौजी अफसरान के नामों पर मुश्तमिल कोई समरी वजीर आजम को नहीं भेजी गई है। चैनल्स की इंतजामिया और सहाफियों को पाबंद किया गया कि आइंदा इस किस्म की खबरें बिला तस्दीक नशर ना की जाएं। रियासती इदारे की तंबीह के बाद बेशतर चैनल्स और सहाफी अपनी खबरों से दस्तबरदार हो गए। वार्निंग से कबल मारूफ एंकर गरीदा फारूकी ने अपने ट्वीट में वजारत दिफा के जराए से 3 अफसरान के नामों की समरी वजीर आजम को अरसाल किए जाने का दावा किया। बाद असां वो सारिफीन की जानिब से बरवक्त खबर का क्रेडिट मिलने पर खुशी का इजहार भी करती रही, लेकिन रात गए उन्होंने एक और ट्वीट करके वजीर आजम को समरी अरसाल ना किए जाने की तस्दीक कर दी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि नए DGISI की तकर्रूरी का अमल जल्द मुकम्मल हो जाएगा। एक मखसूस तबका इस मामले पर जो खेल खेलना चाहता था वो नाकाम हो चुका है। अब कहा जा रहा है वजीर आजम नए DGISI के लिए इंटरव्यू करेंगे। उन्होंने वाजे किया कि इन ओहदों पर तैनाती से कबल मुलाकात एक अमूमी रिवायत है। ऐसे अमल को भी मुतनाज़ा बनाना इंतहाई नामुनासिब है। ज्यादा से ज्यादा दौलत के हसूल की लालच में मर्दों के साथ साथ खवातीन भी गलत रास्तों पर चलने लगी। FIA साइबर क्राइम विंग ने लाहौर के इलाके नवाब टाउन से आला अफसरान को ब्लैकमेल करने वाली खातून हिना महमूद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा के कब्जे से दर्जनों अफसरान की नाजेबा वीडियोस और तस्वीर बरामद कर ली गईं। मुलजिमा दोस्ती के जाल में फंसाने के बाद अफसरान को ब्लैकमेल करके पैसे वसूल करती थी। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस ने मीनार पाकिस्तान हरासानी केस की मरकजी किरदार टिकटॉकर आयशा इकराम के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया। पुलिस ने आयशा इकराम के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए महकमा कानून से राय मांग ली। मजीद तफसीलात बता रहे हैं दानियाल राठौड़। आज बिल्कुल लालच बुरी बला है। दौलत के ज़्यादा से ज़्यादा हसूल की लालच इंसान को अंधा कर देती है। और बचपन में हम सुना करते थे कि लालच में इंसान इस कदर अंधा हो जाता है कि वो अच्छे बुरे की तमीज़ भी भूल जाता है। मर्दों के बाद अब ख़वातीन भी इस ब्लैकमेलिंग के काम में पेश नज़र आती हैं। FIA साइबर क्राइम विंग ने लाहौर के इलाके नवाब टाउन में कार्रवाई करते हुए खातून ब्लैकमेलर यूट्यूबर हिना महमूद को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ मुतअद्दिद दरख्वास्तें FIA को मौसूल हुई थी, जो कि उस दरख्वास्तों में ये दर्ज था कि हिना महमूद यूट्यूबर जो है वो सरकारी आला अफसरान की नाजेबा तस्वीरें और वीडियो के एवज उनको ब्लैकमेल करती हैं और बड़ी रकम का मुतालबा भी करती हैं। FIA साइबर क्राइम विंग ने हिना महमूद को गिरफ्तार भी कर लिया है और इनके ज़ेर इस्तेमाल जो मोबाइल था उसको कस्टडी में किया है, जिसमें सरकारी आला अफसरान की दर्जनों नासेबा बढ़ाना तस्वीरें और वीडियो भी मौजूद हैं, जो कि बेहतरीन शवाहिद के तौर पे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और मज़ीद
मजीद कार्रवाई करते हुए देखा जा रहा है कि हिना महमूद के साथ कौन कौन से लोग जो है इस ब्लैकमेलिंग गैंग का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ आयशा इकराम के साथ जो जश्न आज़ादी के मौका पर मीनार पाकिस्तान में बदतमीज़ी का वाक़या हुआ है, उसमें मजीद जो तफ्तीश इस वक्त जारी है, उस तफ्तीश के ज़रिए कुछ ऐसी ऑडियो और वीडियोस सामने आ रही हैं जिसमें ये सामने आ रहा है कि आयशा इकराम भी ब्लैकमेलिंग की तरफ जा रही हैं और आयशा इकराम ने भी मुख्तलिफ लोगों को पैसों का मुतालबा किया है। इनका जो मरकज़ी किरदार था रैम्बो, वो तो गिरफ्तार हो चुका है। अब आयशा इकराम के ख़िलाफ़ भी जो है वो जो कार्रवाई हो सकती है और पुलिस ने पीका एक्ट के ज़रिए जो है महकमा कानून और आला जो वकला हैं उनके से जो है ये मदद मांगी है कि पीका एक्ट के ज़रिए आयशा इकराम को किस तरह से गिरफ्तार किया जाए और किस तरह से इनके ख़िलाफ़ भी अब कार्रवाई को अमली जामा पहनाया जा सकता है। जी, इंटरनेशनल क्रिकेट में रिवर्स स्विंग मुतारिफ कराने वाले पाकिस्तान के साबिक मायनाज फास्ट बॉलर सरफराज नवाज हड्डियों की तकलीफ में मुब्तला हो गए। साबिक फास्ट बॉलर को चलने फिरने में शदीद दुश्वारी का सामना है। बरतानिया में मुकीम सरफराज नवाज की वॉकर के सहारे चहलकदमी की वीडियो वायरल होने पर शायकीन क्रिकेट में तशवीश की लहर दौड़ गई। ज़राए इब्लाग से गुफ्तगू में सरफराज नवाज ने बताया कि वो ज़ियाबतीस के मर्ज में मुब्तला है और कोरोना वबा के बाइस 2 साल तक घर में मुकीम रहने के बाइस उन्हें चलने फिरने में मुश्किलात का सामना है। अब वो डॉक्टर्स के मशवरे पर एक्सरसाइज और वॉकर की मदद से चहलकदमी कर रहे हैं। सीनियर सहाफी रऊफ क्लासरा ने सरफराज नवाज की वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि 1979 में तनहा ऑस्ट्रेलवी बैटिंग लाइन को तबाह करने वाले सरफराज नवाज इस हालत में है। उन्होंने मुतालबा किया कि पीसीबी इमरान खान को गेंद स्विंग करने का फन सिखाने वाले मायनाज फास्ट बॉलर की पेंशन के बकाया जात फिलफौर अदा करके उनकी माली इमदाद में इजाफा करना चाहिए। FPCCI ने तबाहकुन माशी सूरत हाल पे वजीर खजाना शौकत तरीन को खत लिखकर शरह सूद में इजाफे को बिला जवाज करार दे दिया। खत में कहा गया है कि शरह सूद 13.5% तक पहुंचने के बायस मैशियत पटरी से उतर गई है और 1952 के बाद पहली मर्तबा शरह नमू मनफी हुई है। शरह सूद में इजाफे से बैंकों के मुनाफे में 100% इजाफा हुआ है, जबकि टैक्स देहंदगान के सालाना 1100 अरब रुपए बैंकों की जेब में जा रहे हैं। ये रकम दफाई बजट के बराबर है। FPCCI ने अपने खत में लिखा कि कर्जों की मिसमैनेजमेंट की वजह से मुल्क को 2500 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी आला सतह पर इंक्वायरी करवाई जानी चाहिए। खत में लिखा गया कि IMF प्रोग्राम के आगाज में अफराते ज़र की शर 8 से 9% के लगभग थी। FPCCI ने कहा कि हुकूमत IMF के साथ मुज़ाकरात को ज्यादा शफाफ बनाए क्योंकि मुल्क को बेहतर माली मंसूबाबंदी की जरूरत है। खत में इस बात की जानिब भी तवज्जो मबजूल करवाई गई है कि कर्ज सर्विसिंग बढ़ने से माली साल 2019 और 2020 में 2709 अरब रुपए जायद अदा किए गए। खत में लिखा गया कि खबरें ज़ेरे गर्दिश है कि हुकूमत 500 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाने जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी पैदावारी लागत बढ़ जाएगी, जिससे हम आलमी मंडियों में मुकाबले के काबिल नहीं रहेंगे। खत में लिखा गया है कि मुल्क को बेहतर मंसूबाबंदी की जरूरत है। इंडस्ट्री और लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाना दुरुस्त फैसला नहीं है। मुल्क भर में दीवारों पर मौजूद जंतर मंतर, जादू टोने, जादूगरनियों और चुड़ैलों की तहरीरों का तस्करा सियासत के ऐवानों तक जा पहुंचा। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने एक दूसरे को जादूगरनियों और चुड़ैलों के अलकाबात से नवाज दिया। सोशल मीडिया पर भी चुड़ैलों और जादूगरनियों का तस्करा होने लगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इल्जाम आयद किया कि वजीर आजम 22 करोड़ अवाम के मुल्क को जादू टोने से चला रहे हैं। मुल्क की अहम तरीन तकर्रुरियां जादू टोने के जरिए की जा रही हैं। वजीर आजम के बजाय अगर तोता फाल के जरिए तकर्रुरियां की जाए तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। जिस मुल्क में अहम तरीन तकर्रुरियां जादू टोने से की जाती हो तो उस मुल्क का तमाशा बनना हैरानी की बात नहीं। उन्होंने कहा कि अगर जंतर मंतर इतना कामयाब है तो आटा, चीनी और पेट्रोल क्यों सस्ता नहीं करते। वजीर आजम के मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने मरियम नवाज की गुफ्तगू पर रद्द अमल देते हुए उन्हें सियासी चुड़ैल करार दे दिया। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि आज कौम ने एक बहुत ही अजीब मंजर देखा। टीवी स्क्रीन पर एक ऐसी सियासी चुड़ैल जिससे लोगों को खुद शर का खौफ है, वो दूसरों को जिन्नात और जादू टोने का ताना दे रही थी, जिनका पूरा वजूद सियासी शर का बाइस है, जिनके शर से पाकिस्तान का कोई इदारा नहीं बचा। आज वो भी जादू और टोने की बात कर रहे हैं। सियासी रहनुमाओं की जानिब से टीवी स्क्रीन पर चुड़ैलों और जादूगरनियों के तस्करे के बाद सोशल मीडिया भी इस किस्म के अल्फाज से भर गया।
गुज़िश्ता रात गए तक ट्विटर पर हैशटैग सियासी चुड़ैल, पाक पतन की चुड़ैल और जादू टोने की सरकार टॉप ट्रेंड में रहे। सियासी तज्जियाकारों ने सियासत में इस किस्म के अलकाबात इस्तेमाल किए जाने को अफसोसनाक करार दे दिया है। अदाकारा आयशा उमर ने 12 अक्टूबर को दोस्तों के साथ अपनी 40वीं सालगिरह मनाई, मगर सालगिरह की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करना उन्हें महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया सारिफीन ने आयशा उमर को लिबास के इंतखाब और 40 साल की उम्र में सालगिरह मनाने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया और रकीक जुमलों से नवाजा। अदाकारा आयशा उमर ने अपनी सालगिरह के केक काटने की वीडियोस इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लगाई तो मद्दाहों ने तूफान बदतमीजी मचा दिया। बाज़ सारिफीन का कहना था कि 40 साल की उम्र में आयशा उमर को 18 साल की लड़की की तरह सालगिरह मनाना जेब नहीं देता। एक सारिफ का कहना था कि आयशा उमर को अपनी बढ़ती हुई उम्र का ख्याल होना चाहिए। कई सारिफीन ने मुख्तसर लिबास के इंतखाब पर भी अदाकारा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उससे पहले अदाकारा आयशा उमर ने अपनी 30वीं सालगिरह की तस्वीर एक जज्बाती पैगाम के साथ शेयर की थी, जिसे सिर्फ मद्दाहों ने ही नहीं बल्कि पेरिस हिल्टन समेत कई बॉलीवुड अदाकारों ने भी सराहा था। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दौरानी के सितारे गर्दिश में आ गए। सिंध हाई कोर्ट ने एक और केस में आगा सिराज दौरानी की जमानत मनसूख कर दी। नैब और आगा सिराज दौरानी के दरमियान आंख मिचोली का खेल जारी है। नैब की टीम 15 घंटे तक घर का मुहासरा करने के बावजूद मुलाजमीन की मुजाहमत के बाद आगा सिराज दौरानी को गिरफ्तार करने में नाकामी के बाद वापस लौट गई। सिंध हाई कोर्ट ने एमपीए हॉस्टल्स फंड खुद बर्ड केस में दरख्वास्त वापस लेने पर स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दौरानी की जमानत मुस्तरद कर दी। गुज़िश्ता रोज भी सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल कलोड़ो ने आमदान से जायद असासों के केस में आगा सिराज दौरानी समेत 11 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की थी। गुज़िश्ता रोज अदालत की जानिब से जमानत मुस्तरद किए जाने के बाद नैब कराची ने दोपहर 4 बजे आगा सिराज दौरानी के घर पर छापा मारा। तहम सिराज दौरानी के मुलाजिमीन ने मुजाहमत शुरू कर दी और घर के दरवाजे पर धरना दे दिया। नैब हुकाम रात भर घर के बाहर खड़े रहने के बाद नाकाम वापस लौट गई। मुल्क में अमूमी तासुर पाया जाता है कि जेलें सिर्फ छोटे चोरों के लिए बनी हैं। बड़े चोर अपने ओहदे और रुतबे का फायदा उठाकर हमेशा कानून के शिकंजे से बच निकलते हैं। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दौरानी को यह बात समझने की जरूरत है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। उन्हें अपने ओहदे को कानून की राह में रुकावट नहीं बनाना चाहिए और दूसरे अरकान असेंबली के लिए मिसाल बनकर खुद को कानून के हवाले करना चाहिए। अपडेट 360 में आज इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखें हमारी वेबसाइट news360.tv।